नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। आज करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। तो देखिए 23 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 23 क्वेश्चन में एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रूपी कॉइन 3 टाइम। 3 बार टॉस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम टॉस करा, फिर सेकंड टाइम करा, फिर थर्ड टाइम टॉस करा। 3 बार टॉस करना है, ठीक है। तो 3 बार टॉस करने पे आउटकम क्या होंगे उसमें बच्चों से मिस्टेक हुई थी। तो हमने लिखा सबसे पहले जब पहली बार टॉस करा तो या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। पहली बार टॉस करा तो क्या आएगा, हेड या टेल। अब दूसरी बार टॉस करेंगे तो हेड के बाद वापस कंटिन्यू हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। इसमें भी हेड आ सकता है और इसमें भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है ना। पहली बार टॉस करा हेड आया, लिख लिया। फिर दूसरा टॉस करा तो हेड या टेल दोनों में से आ सकता है। इसी फर्स्ट टाइम में टेल आ सकता है और फिर सेकंड टाइम में हेड और टेल आ सकता है। अब जब तीसरी बार टॉस करेंगे, अपन पहली बार का लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार का लिखना पड़ेगा। तो तीसरी बार टॉस करेंगे हम तो क्या क्या आएगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है तीसरी बार में। तो टोटल कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 आउटकम को लिखेंगे कैसे अब, है ना। तो यहाँ पे आउटकम्स आएंगे व्हेन ए कॉइन टॉस 3 टाइम। आउटकम्स आर व्हेन ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम 3 बार टॉस करा। तो आउटकम्स क्या आएंगे, देखो हेड हेड हेड, पहला हो गया हेड हेड हेड, दूसरा हेड हेड टेल, ये हुआ पहले। फिर अब हेड हेड टेल, तो दूसरा हो गया कौन सा, हेड हेड टेल, दो हो गए। तीसरा अब हेड आया पहली बार में, दूसरी बार में क्या आएगा, टेल, और तीसरी बार में क्या आएगा, हेड। तो हेड टेल हेड। चौथी बार में हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। तो ये हेड के साथ वाली चारों कंडीशन हो गई। अब फर्स्ट टाइम में मान लो टेल आ गया, फर्स्ट टाइम में क्या आ रहा है, टेल। तो टेल के बाद क्या आएगा, फिर हेड आ सकता है, फिर हेड आएगा तो उस हेड के साथ एक और हेड आ सकता है। ऐसे ही हेड आ सकता है, टेल, फिर हेड, फिर वापस क्या आएगा, टेल। तो हेड टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट बार टेल टेल और टेल। तो ये हमारे पास आउटकम है ना। तो ये तीसरी वाली वैल्यू कैसे आ सकती है, आपको वो आउटकम देखो, पहला हेड आया, फिर दूसरा हेड आया, फिर तीसरा हेड आ गया। पहला हेड आया, दूसरा हेड आया, तीसरा टेल आ गया। फिर पहला हेड, दूसरा टेल, पहला हेड, दूसरा टेल और तीसरा वापस हेड, फिर हेड टेल टेल। इस टाइप से आपको पूरा आउटकम लिखना है। इसको याद करने का एक और तरीका लिखते हैं अपन, देखो कैसे आउटकम लिखें। पहले हमने तीनों के तीनों हेड लिख लिए और तीनों के तीनों क्या लिख लिए, टेल लिख लिए। ये हो गए। अब इसमें एक टेल आया, हेड हेड टेल, तो इस टी की पोजीशन चेंज करें, इस टी को आगे लाएंगे, हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हेड टेल टेल और हेड लिखा। अब इस एज की पोजीशन चेंज करें, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो ये हो गए 8, 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये उसका रीजन है क्यों हमारे पास 8 आते हैं वो। अब उन्होंने बोला है हाने विन इफ ऑल दी टॉस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट का मतलब क्या है, तीनों के तीनों हेड आए या तीनों के तीनों क्या आएंगे, टेल आए। तो हानिफ विन व्हेन ऑल गिव सेम रिजल्ट। मतलब क्या है, हेड 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 आए और टेल टेल टेल। तो कितने टाइम आया, 2 टाइम। कितने टाइम हुआ, 2 टाइम, है ना। और टोटल आउटकम कितने हुए, टोटल आउटकम 8। टोटल आउटकम कितने होगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आउटकम होगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो गेम हारने के चांसेस क्या है? तो जीतने के 2 हैं, तो हारने के कितने हैं? लॉस होने कितने हैं? लॉस होने कितने टाइम है? 6 टाइम है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ये रफ कर देते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी हनीफ लूज क्या आएगा? नंबर ऑफ टाइम नॉट गेटिंग सेम रिजल्ट और अरे नीचे लिख दे सेम रिजल्ट। गेटिंग सेम रिजल्ट और नीचे आया टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना आ गया? 6/8 मतलब 3/4। तो उसके हारने के चांसेस कितने हो गए? 3/4। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 23। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिख लेते हैं, इसे रफ करता हूं मैं यहाँ पर आउटकम वगैरह के। जब आपको इसके पीडीएफ नोट मिलेगा तो उसमें फिर समझ में नहीं आया किस टाइप से लिखा हुआ है ना। तो पीडीएफ नोट के लिए क्या करना है, नीचे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ही आपको नोट मिल पाएंगे ना। वीडियो के लिंक के नीचे जो लास्ट वीडियो रहेगा उसके नीचे डिटेल दी रहेगी, उस डिटेल्स में आपको पीडीएफ नोट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जितना भी हमने पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा एग्जाम्पल सहित, उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन जो ये मैं लिख रहा हूँ उसका सॉल्यूशन साथ में है। जैसा भी वाला वीडियो, तो इसकी लिंक भी रहेगी उसी पीडीएफ में, और क्यूआर कोड भी, यदि प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ते हैं तो क्यूआर कोड से स्कैन करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यदि मोबाइल में या टैब में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके वीडियो का सॉल्यूशन मिल सकता है ना। आपको पूरा एक एक करके देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पीडीएफ में से आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझ में नहीं आया तो वहीं पे लिंक पे क्लिक करें और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ठीक है, तो बट ये सब मिलेगा कब? पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आउटकम्स कौन कौन से आएंगे हमारे पास? आउटकम ने लिखे थे, आउटकम आए हमारे पास हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड, फिर टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू होगा 8। अब क्या दिया है? हानिफ विन, हानिफ विन when all show same result, सेम रिजल्ट मिलता है। तो मतलब कब जीतेगा? जब हेड 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 आए, टेल 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 आए। तो यहाँ पे आएगा विन के चांसेस कितने हैं? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। और हारने के 6 टाइम, है ना? 6 टाइम, क्योंकि 8 है, 8 में से 2 ये चले गए तो कितने बचे? 6। मतलब जीतने के चांसेस कितने टाइम? 2 टाइम, और हारने कितने? 6 टाइम। फिर हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ही लूज, है ना, नंबर ऑफ टाइम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट। कितने टाइम नहीं मिल रहा? 6 टाइम नहीं मिल रहा, तो 6/8 लिखा, आंसर आ गया 3/4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया? ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, एक डाई को कितनी बार थ्रो करा? 2 बार थ्रो करा। तो पहले 2 बार थ्रो करने पर आउटकम क्या आता? तो हमने जितने आउटकम्स पॉसिबल है सभी कहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसमें सभी का लिखा हुआ। अब यहाँ डाई लिखते हैं अपन, 2 डाई को रोल करते हैं। जैसे पहली डाई है 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम 2 टाइम क्या करा अपन ने? रोल करा। तो 2 टाइम रोल करने पे क्या क्या आउटकम आ सकता है? देखो पहली बार में आएगा 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंड टाइम में इस 1 के साथ 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। फिर इस 2 के साथ 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। फिर ऐसे इस 3 के साथ। तो हमारे पास आउटकम क्या होंगे? व्हेन ए डाई
थ्रोन ट्वाइस। तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे? आउटकम आएंगे हमारे पास आउटकम आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ब्रैकेट अपन बाद में आएंगे, 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 4 6 5 और 6 6। तो ये तो हमारे पास हुए सारे पॉसिबल आउटकम। ये क्या होगा? सारे पॉसिबल आउटकम होगा। तो टोटल कितने हुए? 36। एक में 6 हैं, दो में कितने होंगे? 36। ये हो गए क्या, थोड़ा सा कॉमा लगाना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये क्यों लिखते हैं? क्लास 11 में पढ़ेंगे आप इस टाइप से। इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। पहला वाला पहले सेट से, पहले कंडीशन से, और दूसरा वाला दूसरी कंडीशन से, है ना। तो इसको आपको इस टाइप से लिखना है। टोटल आउटकम कितने हो गए आपके पास? एक में 6 थे तो दो में कितने होंगे? 36। मतलब जितने टाइम कर रहे हैं आप उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। से 1 टाइम में 6 था तो 2 टाइम में कितना होगा? 36। ऐसे ही कॉइन का था, एक बार में 2 था, 2 बार में कितना आएगा? 4। 3 बार में क्या करा? 3 बार 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो जितने आउटकम होते जितनी बार कर रहे हैं उसका हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये होगा 36 आउटकम। आपका कितना आउटकम होगा? 36 आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू कितना आया? 36। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। मतलब 5 एक बार भी ऊपर नहीं आ रहा। तो 5 ऊपर कितने टाइम आ रहा है पहले वो पता करते हैं। देखिए, एक लाइन तो है जिसमें 5 आ रहा है, और एक और लाइन दिख रही हुई आपको, कौन सी? ये वाली। तो 6 तो ये है और 6 ही है। टोटल कितने हुए? 12। बट ये वाला नंबर दोनों में आ रहा है तो कितने हुए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम के लिए क्या लिखोगे आप? पहला बोला 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। क्या आएगा? 36 माइनस 11 कितना आएगा? 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम क्या आएगा? 25/36। नीचे टोटल आउटकम, नीचे आएंगे नंबर ऑफ, ऊपर नंबर ऑफ टाइम 5 विल नॉट कम, और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कितना आ गया? ऊपर 25 और नीचे आया 36। अब सेकंड वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है आपको? 5 विल कम अप। क्या बोला उन्होंने? सेकंड कंडीशन बोला 5 विल कम अप एटलीस्ट, कम से कम एक बार तो आनी चाहिए, उससे ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा कितने? 11। 5 विल कम एटलीस्ट 1। सेकंड में बोला है 5 विल कम
एटलीस्ट वंस। कितना है 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम कितना आएगा 11/36। तो ये वो कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको 25 में दो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, कौन से सही है कौन से गलत है और रीजन भी देना आपको। अब क्या बोल रहे हैं, इफ 2 कॉइन आर टॉस, पहले हम बोला है 2 कॉइन आर टॉस, तो कितने आउटकम होंगे आपके पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो कितने आउटकम होंगे टोटल 4 आउटकम, देयरफॉर, है ना। तो 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 3 पॉसिबल आउटकम बोल रहे हैं, बट आटे कितने 4 हैं, देयरफॉर इट इज 2 बार अलग 3 बिंदी अपन, देयरफॉर इट इज रॉन्ग। रीजन हमने पहले लिख दिया कि 2 कॉइन को टॉस करते कितने आउटकम आते हैं, 4 आउटकम आते हैं, इसलिए क्या है गलत है। दूसरे में बोला इफ ए डाई इज थ्रो, एक डाई को थ्रो कर। सेकंड में क्या बोला, ए डाई थ्रो कर, थ्रो गई तो क्या है 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, अब बच्चे इतने ही पढ़ते हैं कि इसमें तो 6 होते हैं बट 2 पॉसिबल, उन्होंने बोला 2 कैसे हैं, एक इवन है और ऑड है, तो इवन 2 4 और 6 और ऑड कितना आ गया 1 3 और 5, है ना। इवन और ऑड 2 पॉसिबल आउटकम हो गए। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितना आएगा 3/6 1/2, तो देयरफॉर इट इज करेक्ट। ये वाला तो करेक्ट है और ये वाला क्या है रॉन्ग है। तो ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 का। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।